चलिए एक नए ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ आज एक अच्छी सुबह से, अच्छी गुड मॉर्निंग से। तो आज आपका भाई संधू बैकपैकर आपके सामने एक और वीडियो लेके आ रहा है। एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग रहने वाला है आप सबके लिए। पहले मैंने जितने ब्लॉग बनाए हैं आज तक वो बहुत ही अच्छे रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला लोगों का, क्योंकि लोगों के व्यूज़ से, लोगों के कमेंट से पता लग जाता है कि वाकई में मैं अच्छी जानकारी आपको दे रहा हूँ और वो अच्छी जानकारी आप पूरी तरह गेन कर रहे हैं। तो देखो, मैं क्रोएशिया के रिलेटेड ही बात इसलिए करता हूँ क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वो क्रोएशिया चल रहा है। ना तो वो बुल्गारिया सामने आ रहा है, ना रोमानिया सामने आ रहा है, क्योंकि बुल्गारिया और रोमानिया एक अलग ही कॉन्टिनेंट में घूम रहे हैं। उनका एक अलग ही विचार घूम रहा है कि इंडियन नेशनैलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा नहीं देने का। मैं एक बात पहले बोल देता हूँ, रोमानिया बुल्गारिया के दिमाग में यही चीज़ बनी हुई है कि आपको वीज़ा नहीं देना। क्यों हेट करते हैं? क्यों? सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स उनके देश में सर्बिया से हमारे लोग ही जाते हैं, इंडियंस ही जाते हैं। अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं, सिर्फ 2 साल के आंकड़े की बात करूं, तो 10 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स सर्बिया से होते हुए रोमानिया बुल्गारिया में एंटर हुए हैं और वहां से शेंगन में एंटर हुए हैं। इसलिए रोमानिया बुल्गारिया का अभी विचार छोड़ दो कि ये शेंगन तो आ गया है, बट ऐसे आपका टाइम ख़राब होगा। मैं आज आपको बोल रहा हूँ, आने वाले वक्त में टाइम ख़राब होगा। इसलिए बोल रहा हूँ, क्रोएशिया में चाहे टाइम लग रहा है बट अभी ध्यान अपना क्रोएशिया की तरफ लगाओ, क्योंकि वहाँ पॉसिबिलिटी तो है ना वहाँ पे। क्योंकि बुल्गारिया रोमानिया के साफ मैं बता रहा हूँ, बुल्गारिया रोमानिया पहला जो जॉब देगा ना वो अपने लोगों को देगा। दूसरा, अगर वो जॉब देगा ना तो यूरोपियन लोगों को देगा। तीसरा, वो अगर कोई जॉब वो लेके आएगा तो एशियन लोगों के लिए लेके आएगा। एशियन में बहुत सारी कंट्रीज है यार, बहुत सारी कंट्रीज है। और मुझे लगता है, मेरा माइंडसेट बना हुआ है, ठीक है, जो मुझे आगे से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सबसे लास्ट वाला चांस इंडिया का होगा अगर कोई बच्ची कुछ जॉब होगी तो इसलिए अपना ध्यान वहाँ से हटा के अपना ध्यान लगाओ अभी क्रोएशिया पे, क्योंकि ट्रेंडिंग में जो चीज़ चल रही होती है ना उस तरफ भागो, ठीक है। और अभी मैं क्रोएशिया के रिलेटेड ही बात करने वाला हूँ, क्योंकि अभी क्रोएशिया में क्या चल रहा है, अभी लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट बताने वाला हूँ, रियलिटी बिल्कुल सच्चाई के साथ बताने वाला हूँ। ऐसी रियलिटी आपको कोई बता सकता है जो मैं इंडिया में बैठ के आपको बता रहा हूँ। अभी क्रोएशिया में स्किल्ड बंदों की इतनी ज़्यादा हैवी डिमांड है ना, सिर्फ उनको स्किल्ड बंदा चाहिए, किसी भी कैटेगरी में हो, स्किल्ड बंदा हो बस, चाहे वो हाउसकीपर ही हो, पर उसको पता होना चाहिए सफाई कैसे करते हैं। क्लीनर है पर उसको पता होना चाहिए शीशे साफ कैसे करते हैं। अगर वो टाइल मेसन है तो वो अपने काम में परफेक्ट होना चाहिए। अगर वो बाइक राइडर है तो उसको मोबाइल की नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो कंस्ट्रक्शन में किसी फील्ड में भी जा रहा है तो आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो फ्रेशर बंदा क्या करेगा? फ्रेशर बंदा कहाँ जाएगा? फ्रेशर के लिए क्या जॉब है? तो आपका भाई संधू बैकपैकर है ना, तो आपको फ्रेशर लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो सारे सुझाव आपका संधू भाई देगा, और सुझाव भी ऐसा देगा, आइडियाज़ भी ऐसे देगा। फ्रेशर से आप स्किल्ड कैसे बन सकते हो? 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में, 4 मंथ में किस काम में जा रहे हो, पहले ये देखो। आप किस काम में अप्लाई कर रहे हो? देखो, आपने फाइल दे दी एजेंट को, एजेंट बोल रहा है मैं किसी काम में अप्लाई कर दूंगा। आपने बोला चलो भाई किसी काम में अप्लाई कर दो। उसने मान लो कंस्ट्रक्शन के काम में अप्लाई कर दिया, मतलब कंस्ट्रक्शन हेल्पर में अप्लाई कर दिया। हेल्पर में क्या काम होता है सोचिए ना, आप सोचिए। अब आप बैठे हो, मेरा ब्लॉग देख रहे हो, तो हेल्पर में क्या काम होता है? हेल्पिंग हैंड। हेल्पिंग हैंड का मतलब है किसी भी मिस्त्री की, किसी भी स्टील फिक्सर की, उसके काम में हेल्प करना, हेल्पिंग हैंड, ठीक है। हेल्पर का काम ये हो गया कंस्ट्रक्शन में। तो हेल्पिंग हैंड कैसे बने? हमारे घर में ऐसा सिस्टम है, जियो सिम है सभी के पास, एयरटेल सिम है, नेट तो होगा 4G का, अब 5G चल गया, तो भाई उसका इस्तेमाल करो ना। उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते?
वीज़ा का इंतजार बैठे रहते हो कि यार आएगा आएगा, अपनी जॉब भी छोड़ देते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है भाई, वीज़ा लगता नहीं है, पहले जॉब छोड़ देते हैं। अच्छा, मान के बैठे, अपने दिमाग में माने बैठे कि मेरा वीज़ा तो लग गया भाई, 100% लग गया, मैं जॉब छोड़ दूंगा, मेरा वीज़ा 100% लग गया। तो भाई जॉब छोड़ क्यों रहे हो? किस कंट्री का वीज़ा 100% है, मेरे को ये बता दो। कोई भी कंट्री ऐसी बता दो जिसका वीज़ा 100% आपको मिल गया हो। अरे भाई, थाईलैंड में भी हमारे 3-3, 4-4 लोग डिपोर्ट हो जाते हैं। थाईलैंड जैसी कंट्री में भी 3-3, 4-4 लोग डिपोर्ट हो जाते हैं, हमारे इंडियंस डिपोर्ट हो जाते हैं। तो आप किसका वीज़ा 100% मान के बैठे हो? कभी भी वीज़ा सक्सेस रेट 100% नहीं है। अगर कोई बोलता है तो वो साफ साफ झूठ बोल रहा है, सबको पागल बना रहा है वो। मैंने कभी नहीं बोला अपने ब्लॉग में 100% वीज़ा, मैंने हमेशा 95 या 99% बोला है, जब उसका सक्सेस रेट बिल्कुल पीक पे होता है। और क्यों बोलता हूँ? जब कंपनी अच्छी होती है। तो उस मुद्दे पे दोबारा आते हैं। कंस्ट्रक्शन हेल्पर में जा रहे हो, उसका वीडियो सीखो, उसका यूट्यूब पे देखो कि वो कैसे कंस्ट्रक्शन हेल्पर कैसे काम कर रहा है। अगर बाइक राइडर में जा रहे हो तो उसकी एप्लीकेशन देखो, ट्रेनिंग मिलती है बाइक राइडर में, ठीक है, बट आपको ट्रेनिंग आनी तो चाहिए, इंग्लिश की थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए आपको। होटल के काम जा रहे हो, हाउसकीपर क्या क्या यूज़ करता है, मोपिंग यूज़ करता है, क्लीनर यूज़ करता है, कॉलिंग यूज़ करता है, क्या क्या चीज़ यूज़ करता है, ये सीखो। बारटेंडर में क्या चीज़ यूज़ होती है, बारटेंडर में आपने लगा दिया, आपको एक्सपीरियंस है नहीं, लगा दिया वो अलग बात है, पर सीखना एक अलग बात है, ठीक है, सीखो उसको। किसी काम में भी यार, अगर आप बाहर जाके नहीं सीख सकते, आपको लगता है कि दुनिया से डर लगता है आपको, तो बाहर जाके नहीं सीख सकते तो घर पे सीख लो ना। यूट्यूब किसके लिए है? घर पे सामान ले आओ, क्यों नहीं सीख सकते यार? मैं इस मुद्दे पे क्यों ब्लॉग बार बार ब्लॉग बना रहा हूँ? क्योंकि आपकी लाइफ अच्छी हो सके भाई साहब। मुझे क्या मिलना है? मुझे आपने सैलरी देनी है क्या? आप बाहर जाके आपकी 950 यूरो सैलरी लगेगी, उसमें से आप याद करो संधू भाई ने मेरे को आइडिया दिया था, और संधू भाई को आप 50 यूरो हम डालेंगे हर पर मंथ। अरे भाई, मैं किसी की मेहनत का पैसा नहीं लेता, ठीक है, हाथ जोड़ता हूँ। मैंने लोगों को देखा है क्रोएशिया में बस स्टैंड पे सोते हुए, रेलवे स्टेशन पे सोते हुए, रेस्टोरेंट के बाहर बारिश में भीगते हुए देखा है। और ये मेरी आंखें और ये सच्चाई जो मैंने आपको बता दी है ना, वो आपको क्रोएशिया में भी हमारे इंडियन लोग हैं, वो आपको रियलिटी बता देंगे। हमारे लोगों का हाल बहुत बुरा है वहाँ पे। क्यों बुरा है ये आपको पता है? क्योंकि वहाँ पे हमारे बच्चे जा रहे हैं फ्रेशर, कुछ काम नहीं आता हमें। एम्प्लॉयर बोलता है क्या काम आता है? सर मेरे को तो कोई काम नहीं आता। तो फ्रेशर है हम, कुछ नहीं जानते। तो जब मेरे को, क्योंकि देखिए यूट्यूबर हूँ यार, रोज़ के हज़ारों मैसेज आते हैं मेरे को कि सर मेरे साथ ऐसा हो गया, सर मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे को जॉब नहीं है, मेरे को बस स्टैंड पे सोना पड़ रहा है, मेरे पास पैसे तक नहीं है, मैं घर से क्या पैसे मंगवाऊँ, एजेंट ने बहुत सारा पैसा मांग लिया, अब एजेंट ने मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, अब एजेंट मेरे को कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, मेरी हेल्प नहीं कर रहा, सिर्फ प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो उस वक्त मेरे को समझ में आता है, मैं उनसे डिटेल पूछता हूँ, सर आप कैसे आए थे, क्या काम करने आए थे? सर मैं फ्रेशर था और मेरे एजेंट ने मेरे को कंस्ट्रक्शन का काम डाल दिया। उसने कंस्ट्रक्शन के काम में डाला, एजेंट ने कंस्ट्रक्शन के काम में डाला, पर आपने क्या किया? आपको अप्रोक्सीमेटली मान लो आप 6 से 8 महीने लग रहे हैं, 6 से 8 महीने आप कुछ नहीं किया। ऑफर लेटर पे लिखा आ जाता है कि कंस्ट्रक्शन का काम है, किसका काम है, पर आपने कुछ नहीं किया यार। गलती किसकी है? गलती आप एजेंट की निकालते हो, पर आपकी गलती कहाँ पे है? आपकी गलती वहाँ पे है, आपने उस चीज़ को गौर नहीं किया, घर पे बैठे रहे और कोई काम नहीं किया, कोई ना काम सीखा, और बाहर जाके आप ढूंढ रहे हो कि मेरे को राजा महाराजा की नौकरी मिलेगी और मैं हज़ारों यूरो कमा लूँगा। मेरी बातें आपको कड़वी लगेगी, पर क्रोएशिया के हालात ही ऐसे हुए पड़े हैं कि स्किल्ड बंदे को ही आज के टाइम में रिस्पेक्ट मिल रही है, और अनस्किल्ड बंदा, फ्रेशर बंदा बस स्टैंड पे सो रहा है इस टाइम। कभी कहीं किसी दिन टाइम लगे ना तो जैगरे बस स्टैंड पे जाके देख लो ना, हमारे इंडियन बंदे वहाँ पे जो कंपनियों ने निकाल दिया है वहाँ पे जाके सो रहे हैं। उनके पास जॉब नहीं है, तो फिर भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा हूँ उनको जॉब दिलवाने की, और मैं पूरे हक के साथ बोलता हूँ, सीना ठोक के बोलता हूँ
आज तक पता नहीं कितने लोगों को जॉब दिलवा चुका हूँ, कितने लोगों को। वो एक बंदा नहीं है जिसको जॉब दिलवाई, 2 बंदा नहीं है, कम से कम 100+ बंदों को जॉब दिलवा चुका हूँ, जिसमें बीच में लड़कियां तक, ऐसी लड़कियां थी जिनको कंट्री आउट मिल गया था, उनको इटली तक पहुंचाया है। सीना ठोक के बोलता हूँ, पर कितना टाइम मैं जिम्मेवारी लेता रहूँगा। खुद जिम्मेवारी लेना उठाओ, अपने माँ बाप का पैसा मत खराब करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, माँ बाप का पैसा मत खराब करो। बाहर जाके यहाँ से काम सीख के जाओ, पूरा प्रोफेशनल होके जाओ। सीधा एयरपोर्ट उतरोगे, काम पे लेके जाएंगे, इंटरव्यू लेंगे, काम पे ना आया इंटरव्यू तो सीधा धक्के मार के बाहर निकालेंगे। सीधी बात बोलता हूँ, माँ बाप का पैसा मत खराब करो और ना ही किसी का टाइम खराब करो। काम सीख के जाओ, बार बार बोलता हूँ। वहाँ पे हालात ऐसे बहुत बहुत ख़राब हो चुके हैं हालात वहाँ पे। वीज़ा मिलना एक अलग बात है, जिसको वीज़ा मिल गया है वो ये सोच के जाए कि बाहर जाके ऐसी कंडीशन है वहाँ पे। हाँ, जो स्किल्ड बंदा है उसकी लाइफ बहुत बेहतर, बहुत ज़्यादा बेहतर है वहाँ पे। उसको टाइम पे सैलरी मिल रही है, टाइम पे अकोमोडेशन, फूड, सब कुछ मिल रहा है उसको। और अगर हम वीज़ा की बात करें तो अपने मन से ख्याल निकाल दो, 100%, 100%। मेरे को मैसेज आते हैं, सर 100% काम हो जाएगा मेरा, क्रोएशिया का वीज़ा लग जाएगा 100%। 100% वाली कोई चीज़ नहीं होती। 100% वाली कोई ज़िंदगी में चीज़ नहीं आई अभी तक। कोई आई है तो बता दो मेरे को। आप सोच के गए हो तो 100% काम हुआ हो। रिस्क लेना पड़ता भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ। 50 से 60 हज़ार का रिस्क लेके चलो क्रोएशिया का। अगर वीज़ा रिफ्यूज हुआ तो 50-60 हज़ार गया, ठीक है। सीधी बात बोलता हूँ, चाहे कड़वी लगे। कोई फ्री में काम नहीं करता आजकल। तो हालात ऐसे बनाओ, हालात से आपको निकलना आ सके। अगर कोई मेरा बंदा, कोई मेरी तरफ से कोई गया हो, उसकी हेल्प ना कर पाऊँ, या मेरे से किसी ने हेल्प की मांगी हो, ना हेल्प कर सका हूँ, तो वो अलग बात है ना। तो आज का व्लॉग इसी पे था, आपको समझाने के लिए मैंने कॉल किया, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस्ड हो चुका था। बाहर से बहुत लोगों के फ़ोन कॉल आ चुके थे, हमारी बहनों के, हमारे भाइयों के हालात में अभी आपको, और बहुत घटिया हालात हैं, अभी बता नहीं सकता। पर जो मैंने आपको समझाया वो समझ जाओ, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी भाई साहब। काम आपने लगना है, पैसा आपने कहना, हाथ मैं जोड़ रहा हूँ आपके सामने। क्यों जोड़ रहा हूँ? कि मेरा भाई बहन को किसी को दिक्कत ना आए। तो किसी और रिलेटेड क्रोएशिया के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकता है, अपना डाउट क्लियर कर सकता है और मैसेज कर सकता है। थैंक यू।